तो कैसी रही आप सभी की गर्मी की छुट्टियां, समर ब्रेक। जो बच्चों को मिलता है ना समर ब्रेक, वह ब्रेक न सिर्फ बच्चों को मिलता है लेकिन साथ ही साथ जो इनके घर में जो मदर होती है ना, उनको भी वह ब्रेक मिल जाता है। जैसे बच्चों को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम मिल जाता है, कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए टाइम मिल जाता है, साथ ही खेलने के लिए, कूदने के लिए, अपनी नींद भरपूर नींद लेने के लिए, टीवी देखने के लिए, मजे करने के लिए, और यस इंडोर्स गेम, आउटडोर गेम्स, सारे गेम्स को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए उनके पास समय रहता है। इसलिए जो समर ब्रेक्स होते हैं ना, वो वन ऑफ द फेवरेट ब्रेक्स होते हैं, क्योंकि शायद विंटर ब्रेक में इतनी मजे ये लोग नहीं कर पाते क्योंकि ठंडी रहती है, लेकिन फिर भी समर ब्रेक का पूरा एंजॉय किया जाता है। तो न सिर्फ बच्चे बल्कि उनकी मदर्स जो होती है ना, वह भी पूरा एंजॉय करती है। कैसे? क्योंकि उनको भी मॉर्निंग टाइम पे जो भागा दौड़ी रहती है लंच बनाने की, जो बच्चों को रेडी करने की, डेली की जो रूटीन होती है, पढ़ाई का रहता है, उन सब में थोड़ा सा ब्रेक उनको भी मिल जाता है। तो समर ब्रेक का जो एंजॉयमेंट होता है ना, सिर्फ एक बच्चा करता है बल्कि उनकी मदर भी उनके साथ करती है। लेकिन अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे जाते हैं, अपनी जो अपनी मेमोरीज है, अपनी यादें हैं, जो थोड़ी सी ताज़ा कर देती हूँ मैं आपकी। आज जब हमारे बच्चों के समर ब्रेक होते हैं, गर्मी की छुट्टियां लगती है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि यार हमारी भी तो गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो हम अपनी गर्मी की छुट्टियों को कैसे जीते थे, कैसे एंजॉय करते थे। क्या वह गर्मी की छुट्टी और आज की गर्मी की छुट्टी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुआ है, और अगर हुआ है तो वह कैसा बदलाव हुआ है। पर बात करते हैं चेंजेस की, बदलाव की, तो बदलाव तो सिर्फ इतना ही है कि आज जो डेस्टिनेशन होती है वह प्री डिसाइडेड रहती है, वह कोई फिक्स नहीं रहती है। हम पहले से तैयार रहते हैं कि हमें इस बार वहाँ जाके आना है, इस सिटी में जाना है, या तो हमें कोई कुछ मंदिर वगैरह विजिट करने हैं जो बाहर है, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, या तो कुछ हम कुछ भी जो भी हमें अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को जो अच्छा लगता है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, विजिट करने का हम मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए प्री डिसाइडेड रखते हैं कि हमें इस बार गर्मी की छुट्टियों में है जो यहाँ जाके आना है, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है या इस तरह का जो सिचुएशन रहती है, उन सब चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, और वहाँ पर तो अपनी टिकट्स बिल्कुल भी नहीं बनाते, कोशिश यही रहती है। तो लेकिन अब जब बात करते हैं कि हमारे पुराने जो डेस्टिनेशंस होते थे, अगर बात करते हैं एज अ मदर, मैं अपनी डेस्टिनेशन की बात करती हूँ, तो मेरा तो सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन हुआ करता था, और वह था नानी का घर। जी हाँ, शायद आप भी इस बात से रिलेट करोगे कि हम जब जो हमारी एक जनरेशन, पुरानी एक जनरेशन है, उसकी हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर एक डेस्टिनेशन फिक्स हुआ करता था। जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ लगती है, वैसे ही नानी का घर याद आता है, मामा का घर याद आता है, और बस फिर क्या, हम तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि हम कभी भी नानी के घर जाने के लिए हम टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं करते हैं कि हमें वहाँ पे धूप लगेगी या हमें वहाँ पे इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो हम बड़े ही मज़े से, कुछ भी नहीं। ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस है या जो भी है, हम कुछ भी दिमाग में नहीं लेते हैं, नहीं लेते थे एक्चुअली, और बस एंजॉय के साथ जो है अपनी नानी के घर चले जाते थे। अब जब नानी के घर को याद कर ही लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको आपकी भी यादें जो है ताज़ा कर देना चाहती हूँ। याद कीजिए वो नानी का घर, जब हम छुट्टियों में जाया करते थे, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हमारे वहाँ पर भी दोस्त जो है बन जाया करते थे। हमारी मासी के बच्चे भी वहाँ होते थे, हमारे मामा के बच्चे भी वहाँ होते थे। नाना नानी का जो प्यार है, उनकी जो कहानियाँ हम बैठ के सुनते थे, वहाँ के जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारी एक अलग ही ट्यूनिंग हुआ करती थी, जो शायद आज हमारी ट्यूनिंग हमारे नेबर्स के साथ भी नहीं बैठ रही है या नहीं बैठती है। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर बात करते हैं हम पुराने ही अपनी गर्मी की छुट्टियों की, तो वहाँ पर एक जो सुबह का जो समय होता था, तो हम सब लोग एक साथ बैठते थे, खूब गप्पे लगाते थे, खूब बातें करते थे, और जब शाम होती थी तो सब एक साथ बैठ के वापस वहाँ पे खाना खाते थे। सबसे अच्छी बात यह होती थी कि हम बिल्कुल भी एडिक्ट नहीं थे सोशल मीडिया के। हमें बिल्कुल भी ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो है हम लोग इंस्टाग्राम या तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो, व्हाट्सएप है या कुछ भी है, तो वो है उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। या तो यूँ कहूँ कि जब हमारी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी ना, तब इस तरह की कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ क्रेज़ था भी नहीं। क्रेज़ था तो सिर्फ आपस में बैठने का, प्रैक्टिकल बात करने का, भाई बहनों के साथ उनकी लाइफ को जानने का, उनकी वर्ल्ड को जानने का, जो शायद अब नहीं है, इतना नहीं है। अगर हम 10 दिन भी वहाँ रुकते थे तो इतने सालों की मेमोरीज हमारी लेके आते थे, जो आज तक भी
हमें रिफ़्रेश नहीं करनी होती, एकदम फ्रेश अब हमारे जो माइंड में वह चीज़ है, हमारी मेमोरीज जो है एकदम से बनी हुई है। कारण यही है कि हम सोशल मीडिया से दूर रहते थे। एक जो फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, वह सबके हाथ में अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होता था। तो जो हमारे गर्मी की छुट्टियों को हम याद करते हैं ना, तो वो अलग ही अनुभव होता है। इसलिए आज जब भी हम अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और एक खुशी होती है कि हमारी गर्मी की छुट्टियाँ ऐसे हुआ करती थी। खैर, वक्त बदलता है, समय बदलता है, कुछ परिणाम जो होते हैं वह सुखद रहते थे और सुखद ही रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो पुरानी गर्मी की छुट्टियां थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आज ज़रूर आया है, चीज़ें थोड़ी आज चेंज हुई है, लेकिन समय के साथ जो बदलाव है वह भी बहुत ही ज़रूरी है, तो उसी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि शायद हम जो है कि हम अपनी नानी के घर जाया करते थे, नाना के घर जाते थे, तो एक चीज़ हम लोग वहाँ पे डेफिनेटली क्रिएट करते थे, वह तो उनका ग्रेटिट्यूड देना। तो शायद हम आज इस चीज़ को नहीं मेंशन कर पाते हैं, तो यह चीज़ बिल्कुल आप ऐड कीजिए। अगर आप नाना नानी के घर विजिट कर रहे हैं तो उन्होंने आपको इतना वैल्यूएबल टाइम दिया है, उन्होंने आपको इतना अच्छा समय दिया है, इतनी अच्छी यादें दी हैं और इतने अच्छे आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, स्टोरीज सुनाई हैं, मामा के साथ आपने खूब सारा खेला है, आइसक्रीम साथ बैठ के खाई है, तो बस उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिए। बहुत ज़रूरी होती है रिश्तों में मिठास को बनाए रखना, रिश्तों में जो खुशियाँ होती है वह इसी तरह से क्रिएशन जो होते हैं उस तरह से करने से ही जो है जो खुशियाँ होती है उसमें ग्रोथ होती है। तो बस ग्रेटिट्यूड दीजिए और थैंक यू बोलिए और इन्जॉय कीजिए अपनी छुट्टियों को, और हम इन्जॉय करते हैं अपनी छुट्टियों की यादों को।